हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फाइन। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है देयर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो फर्स्ट सम किया था उसमें हमने क्या किया था, खाली जनरल एंट्री प्रिपेयर किया था। बट उसमें क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर करना था। तो वो वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, इसके मैंने आपको वीडियो उस लेक्चर में नहीं करा। अभी उस लेक्चर में हम लोग वो करने वाले, उसके बाद में जो हम लोग को बनाना था मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट को करने वाले आज। हम देखो, जैसे कि आपको पता है कि आपको जनरल एंट्री प्रिपेयर करना था, वो हमने प्रिपेयर किया था। बट मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया था। आज हम लोग वीडियो में वो आगे का करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि मैंने यहाँ पे पूरा लिख के दिया है, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, आप लोगों ने यहाँ तक किया भी होगा शायद, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में सब किया हुआ है। तो ये सब मैं लिखा हूँ, रफ नहीं किया हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी मशीनरी अकाउंट बना दिया है, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया है। दोनों अकाउंट मैंने क्या प्रिपेयर कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, लेजर। अभी आपको लेजर पता है कि लेजर आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अब मशीनरी अकाउंट है और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, दो है। अब सबसे पहले देखो, इन दोनों में मशीनरी और डेप्रिसिएशन में क्या दिया है, या तो मशीनरी या तो डेप्रिसिएशन, दोनों का आपको रिकॉर्ड करना है। तो मशीनरी अकाउंट दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है क्या, यहाँ पे नहीं। तो पहले मशीनरी दिया है, तो मशीनरी कहाँ दिया है, मशीनरी डेबिट दिया है। मशीनरी क्या हुआ है, डेबिट दिया है। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो ये डेबिट साइड है, ये कौन सा, क्रेडिट साइड है। कौन सा साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब मशीनरी अकाउंट वहां पे डेबिट है, तो यहाँ पे आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2015 अप्रैल फर्स्ट को हुआ था ना, देखो अप्रैल फर्स्ट को हुआ था ना, बरोबर। 2015 अप्रैल फर्स्ट को क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, तो हम लोग वहां पे डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे। बट मशीनरी अकाउंट के कॉलम में मशीनरी का नाम अपन लिख सकते हैं क्या बच्चों, नहीं लिख सकते हैं। इस वजह से मशीनरी अकाउंट के अपोजिट में क्या है, बैंक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बैंक यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना है, 2 लाख है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 लाख लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2015 में और कुछ हुआ है क्या, 2015 में और कुछ हुआ है क्या, हुआ है नहीं। 15 और 16 में कुछ हुआ है ना। 15 और 16 में क्या हुआ है, आपका डेप्रिसिएशन क्या हुआ है, चार्ज हुआ है। क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे क्या, डेप्रिसिएशन भी है, मशीनरी भी है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, डेबिट है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओ पहले, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, डेबिट है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बरोबर। तो कभी डालेंगे, 2016 को हुआ है, 31 मार्च को क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था। अब डेप्रिसिएशन वहां पे डेबिट है, तो आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है। बट डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन का नाम यूज कर सकते हो क्या बच्चों, नहीं यूज कर सकते। तो डेप्रिसिएशन के अपोजिट में क्या है, डेप्रिसिएशन के अपोजिट में क्या है बच्चों, मशीनरी है। तो किसका नाम यूज करोगे आप लोग, मशीनरी का नाम यूज करोगे। तो लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना है, 20,000 से हुआ है, तो यहां पे लिखा मैंने 20,000। समझ में आया आपको, चलो। अब यहां पे देखिए, आप मेरे साथ देखिए, अब मशीनरी अकाउंट भी इसमें आया है। हमको दोनों का अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन का भी और मशीनरी का भी, दोनों का अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 2016 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया 31 मार्च 2016, ठीक है। सॉरी, इसको ऊपर नीचे कर दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 31 मार्च 2016, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन मशीनरी वहां पे कहा, क्रेडिट में है आपके जनरल एंट्री में, तो आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अब मशीनरी में मशीनरी का नाम यूज होगा क्या, नहीं। तो अपोजिट में नाम किसका है, डेप्रिसिएशन का है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है, 20,000। तो यहाँ पे लिखना है 20,000। सिंपल है, समझ में आया, ओके। तो आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 2016 में क्या हुआ है, देखिए कुछ आया है, प्रॉफिट एंड लॉस आया, हमको बनाना नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। बट आपको डेप्रिसिएशन का क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कहाँ पे, क्रेडिट में है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे कहाँ पे, क्रेडिट में है। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट के क्रेडिट में आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेट वही सेम है, 2016,
ठीक है, 31 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेप्रीशिएशन का नाम यूज होगा क्या, नहीं यूज होगा, तो किसका नाम आएगा, टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्या नाम आएगा, अपोजिट का नाम आएगा। उसके सामने वाले का नाम क्या है, देखिए भाई, उसके सामने वाले का नाम क्या है, देखिए डेप्रीशिएशन क्रेडिट में था तो हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड करे, बट सामने क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम है, तो अपन नाम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 20,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 20,000, सिंपल है। चलो, तो 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो, ये तीनों आपका हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या हुआ है, तो ये तीनों हो गया। अब इसमें देखेंगे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे दोनों आया है, डेप्रिशिएशन भी आया है और मशीनरी भी आया, आपको दोनों का रिकॉर्ड करना है। तो पहले करेंगे डेप्रिशिएशन का, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट यहाँ पे कहाँ पे है, डेबिट में है, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट के डेबिट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेट क्या है, देखिए 2017, 31 मार्च में रिकॉर्ड करना है। अब डेप्रिशिएशन अकाउंट में अपन डेप्रिशिएशन का नाम लिख सकते हैं क्या बच्चों, नहीं, तो अपोजिट में नाम किसका है, मशीनरी का है, तो आएगा टू मशीनरी अकाउंट। कितना है, 20,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20,000। समझ में आ रहा है, चलिए। ठीक है, तो उससे पहले आपको इस ईयर को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस ईयर को आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बड़ा कौन सा है, 2 लाख बड़ा है कि 20,000 बड़ा है, अरे 2 लाख बड़ा है ना, तो आपको यहाँ पे 2 लाख लिखना होगा। 2 लाख, यहाँ पे कितना है, 20,000 है, तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, यहाँ पे भी 2 लाख लिखना पड़ेगा आपको, जो बड़ा है वही लिखना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। अब 2 लाख में तो 20,000 कितना बचेगा, 1,80,000 बचेगा, 1,80,000। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आ गया। अब वो क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, यहां पे 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2016 में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना, 1,80,000 है, तो 1,80,000 क्या हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। समझ में आया, तो इसको यहाँ पे ऐसा कर दो, इसको भी यहाँ पे कर दो, और फिर इसको भी आपको ऐसा कर देना है, ठीक है। समझ गए, समझ में आया। जो आपने वहां पे कैरी किया वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो, वापस सेम इधर भी आपको वही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो आपका क्या होगा, टैली हो जाएगा ना पूरा, 20,000। यहाँ पे कितना है, 20,000 है, तो कुछ पैसा बचेगा नहीं बचेगा, तो को डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे इसको क्या कर दो, खत्म कर दो, इसको क्या करके डबल करके खत्म, डबल मार्क मतलब क्या होगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब 2017 का आपको क्या करना है, करना बाकी है, ठीक है। चलो, तो 2017 का हम लोग कर रहे हैं, 2017 31 मार्च। अभी डेप्रिशिएशन डेबिट पे था, तो आपने क्या किया, डेप्रिशिएशन अकाउंट में डेबिट में रिकॉर्ड किया, बस डेप्रिशिएशन के उसके अकाउंट में उसका नाम यूज नहीं होता है, तो उसके अपोजिट का नाम आपने यूज किया, मतलब मशीनरी का नाम यूज किया, सिंपल है। चलिए, अब यहाँ पे मशीनरी कहाँ है, क्रेडिट में है, मशीनरी क्रेडिट में है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कभी होगा ये होगा 2017 में 31 मार्च के दिन। क्या होगा, 2017 में 31 मार्च के दिन होगा, ठीक है। 2016-17 का चलेगा ना। बरोबर है, ठीक है।
ठीक है, हो गया। अब 2017 में 31 मार्च के दिन क्या हो रहा है, देखिए 2017 में 31 मार्च के दिन मशीनरी अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है। और जब मशीनरी अकाउंट क्रेडिट में है बच्चों, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मशीनरी अकाउंट में मशीनरी का नाम यूज होगा क्या बच्चों, नहीं यूज होगा, तो किसका नाम आएगा, बाय, सामने वाले का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो नाम आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा, 20,000। तो मैंने कहां पे लिख दिया, 20,000 वहां पे क्या कर दिया, लिख दिया है। अब इसको टैली करना पड़ेगा आपको, तो टैली करने के लिए देखिए यहां पे कितना है, 1,80,000 है ना बच्चों। एक लाख 80,000, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा, 1,80,000, तो दोनों तरफ क्या आएगा, 1,80,000 आ जाएगा, दोनों तरफ 1,80,000 आ जाएगा। अब ये कहाँ है, 20,000, यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, यहाँ पे 1,60,000 क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये स्लाइड भर गया है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा फटाक से। चलो पहला क्या होता है, डेट, डेट के लिए कॉलम, फिर आपके पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम, फिर आपके लेजर फोल्डर के लिए कॉलम, फिर आपके लिए क्या, अमाउंट के लिए कॉलम। उसके बाद सेम वैसे वापस आपके लिए डेट के लिए कॉलम, आपके लिए पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम, आपके लेजर फोलियो के लिए कॉलम, फिर आपके क्रेडिट के लिए कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो 2017 का भी हो गया। अब 31 मार्च 2018, ठीक है, ये कभी का है, ये ट्रांसफर का है, ये भी 2017 का ही है। ठीक है, अब 2017 में देखो और भी कुछ हो रहा है, 2017 में और भी कुछ हो रहा है क्या, देखो 2016-17 में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जा रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में 2017 में क्या हो रहा है, 2017 कभी हो रहा है, 31 मार्च के दिन अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब डेप्रिसिएशन अकाउंट वहां पे क्रेडिट में है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस उसके अकाउंट में उसका नाम यूज होगा क्या, नहीं। तो सामने वाले का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 20,000, तो मैंने लिख दिया कितना, 20,000 यहाँ पे कर दिया, लिख दिया। अब इसको टैली करोगे कितना आएगा, देखो 20,000, यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 20,000, मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, टैली हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चल 2017 में कुछ बचा ही नहीं था, 2017 का आपका पूरा यहाँ तक पूरा हो गया। अब 2018 में देखो क्या हुआ, दोनों आया है, डेप्रिसिएशन भी आया है और आपका मशीनरी भी आया है। डेप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। कभी हो रहा है ये हो रहा है आपका 2018 में 31 मार्च के दिन, 31 मार्च के दिन हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे मशीनरी कहाँ है, क्रेडिट में है, 2018 मशीनरी कहाँ है, क्रेडिट में है। पहले डेप्रिसिएशन में चले जाओ, मैंने वहां पे कर दिया, इसको रफ इन कर देंगे पहले अपन। चलो तो पहले डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करेंगे, तो डेप्रिसिएशन में आ गए। अब यहाँ पर डेट डालना है 2018 31 मार्च। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका जो था डेबिट में था, तो मैं डेबिट में रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन का नाम यूज नहीं कर सकते, अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम है मशीनरी का, तो सामने वाले का नाम यूज करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना है, 20,000 है, तो मैंने क्या किया, टू मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपया लिख दिया। ठीक है, चलो अब देखिए, अब यहाँ पे मशीनरी कहाँ है, क्रेडिट में है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब कि मशीनरी अकाउंट का सेकंड पेज ये क्रेडिट साइड है। अब मशीनरी अकाउंट का तो लिखना पड़ेगा 2018 31 मार्च। ठीक है, उससे पहले देखिए यहाँ पे जो आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन किया है 31 मार्च को, वो क्या हो जाएगा,
2017 को आपने कैरी डाउन किया, 2018 को 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा वो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 1,60,000। ठीक है 31 मार्च। अब यहाँ पे क्रेडिट में है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, बट मशीनरी अकाउंट में मशीनरी का नाम नहीं आएगा। इसके लिए जो उसका ऊपर नाम है, जो उसके अपोजिट में नाम है, किसका नाम है डेप्रिसिएशन का नाम है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट कितना है 20,000 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 20,000 आ गया है। समझ में आया। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ है मशीनरी है नहीं, तो मशीनरी का क्या करना पड़ेगा आपको टैली करना पड़ेगा। तो मशीनरी का टैली करने के लिए देखिए यहाँ पे भी ठीक है। तो बड़ा कौन सा है 1,60,000 बड़ा है कि 2 लाख बड़ा है, अरे 1,60,000 बड़ा है, तो यहाँ पे लिखना है 1,60,000, इधर भी लिखना है 1,60,000। अब 1,60,000 में से अगर 20,000 जाएगा तो कितना बचेगा 1,40,000 बचेगा। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है अभी आपने बाय बैलेंस कैरिड डाउन किया, तो ये जो 2018 को 31 मार्च को किया है, तो यहाँ पे 2018 को 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, कितना है 1,40,000। ठीक है तो यहाँ तक आपका क्या हो गया अकाउंट्स पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। 1,60,000 टैली, 1,60,000 टैली, फिर आपका जो 1,40,000 है वो क्या हुआ आ गया आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन में। ठीक है चलो अब यहाँ पे खाली आपका डेप्रिसिएशन का बच्चा है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी नहीं प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहाँ पे क्रेडिट में है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लिखना है 2018 31 मार्च के दिन आपने ट्रांसफर किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो डेप्रिसिएशन कहाँ क्रेडिट में गया था। अब डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा, बट डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेप्रिसिएशन का नाम नहीं आना चाहिए। इसके लिए अपोजिट में नाम किसका है प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो नाम किसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आएगा। तो लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 20,000 है। तो टैब कुछ नहीं अब खत्म हो गया, आप इसको टैली कर दो। यहाँ पे 20,000 होगा टैली करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 20,000 होगा टैली करोगे, तो इसमें कोई ना बैलेंस कैरिड डाउन आएगा ना बैलेंस कोई बोरोड डाउन आएगा। तो इस तरीके से आपका सम क्या होगा पूरे तरीके से क्या हो गया कंप्लीटेड हो गया है। समझ में आया। इसके लिए मैंने क्या किया वीडियो को सेपरेट किया, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, आप बोर ना हो जाओ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसके लिए पहले आपको मैंने जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करना सिखा दिया, किस तरीके से आप करते हो वो, फिर आपको मैंने लेजर सिखा दिया कि आपको दोनों चीजें क्या होगी कॉम्बिनेशन में सीखने मिल जाए अलग अलग तरीके से। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट कर, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना यार, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन स्टार्ट रखना, ऑन रखना, खुद का ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना और स्कोरिंग करना। ओके बाय बाय।